हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बेसिक्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ा था। तो उसका पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो पहले उनको कवर करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के 4-5 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहले ये क्वेश्चन है, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है हर अच्छी किताब में, मेडिकल की में, जेई मेंस। अच्छा, हम जितना भी कवर कर रहे हैं सब जेई मेंस और नीट लेवल कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एन एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है। ठीक है, इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है। ठीक है, एट अ हाइट, यहाँ से सरफेस से हाइट इसकी 2000 मीटर है, इतने हाइट पर चल रहा है। व्हेन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट का नाम पी है, मतलब जैसे इस समय टी इक्वल टू 0 है, इस समय यहाँ रहा हुआ, तो इसको पॉइंट पी कह रहे हैं। और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और यहाँ से एक बम को ड्रॉप करता है टू हिट अ टारगेट, और यहाँ पे एक टारगेट है, उस बम को यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट फाइंड द एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बताना है, या ये एंगल थीटा बताना है कि ये जो लाइन, मतलब जिस समय वो देख रहा होगा, देखिए एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा होगा, लेकिन ऐसे दूरबीन से ऐसे करके नीचे देख रहा होगा ना, तो जो वो टारगेट दिखाई दे रहा होगा उसका एंगल बताना है। देखिए तो बॉल तो हॉरिजॉन्टल जैसे ड्रॉप करेगा, ड्रॉप का मतलब ये एरोप्लेन अपने रेस्पेक्ट में छोड़ेगा, तो जैसे ही छोड़ेगा उस मोमेंट पर बताइए जो बॉम्ब होगा उसके पास वही वाली स्पीड होगी जो एरोप्लेन पर होगी। ये बातें सब अच्छे से बता चुका हूं मैं भाई। जैसे ही एरोप्लेन से आप बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करते समय यार एकदम से छोड़ दिया तो वही स्पीड तो आएगी जो एरोप्लेन के पास होगी, तो बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा, तो एक तरह से बॉम्ब हो गया। ठीक है, यही बॉम्ब हो गया, यही बॉम्ब हो गया। तो ये बताना है कि इस समय जो इसके अंदर पायलट बैठा होगा वो इस टारगेट की लाइन से कितना एंगल बनाएगा। तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान, मतलब बस लैंग्वेज का ही सारा खेल है, बाद बाकी कुछ है ही नहीं। देखिए आप लोग, हेलो, ठीक। तो देखिए जैसे ही छोड़ेगा तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे, ये हिट कर जाएगा। तो ये एंगल अगर आपको थीटा बताना है तो एक तरह से बताइए ये किसका काम करेगा, बताइए रेंज का काम करेगा, 100% रेंज। और ये हाइट दी हुई है, तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा, सीधे सीधे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा रेंज अपॉन हाइट। रेंज फाइंड आउट कर लिए। रेंज कैसे फाइंड आउट होगी भाई, जितने टाइम में वर्टिकली पहुंचेगा उतने टाइम में ये डिस्टेंस कितना चल गया। बहुत डिटेल बातें हो चुकी हैं। अब इधर कितने टाइम में पहुंचेगा तो अब वर्टिकल मोशन देखेंगे ऐसे करके। तो देखिए यहाँ से वर्टिकल में तो वेलोसिटी कितनी थी बताइए, u/0 है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। और यहाँ इसको पहुंचना है, तो बताइए s इक्वल टू आप सीधे सीधे क्या लगा दीजिए, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, लिखे दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 2s/g अंडर द रूट, तो t इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू h कितना था 2000 डिवाइडेड बाई g बोले तो 10, ये मर गया, तो ये मेरे हिसाब से 20 सेकंड आ गया। तो 20 सेकंड में ये बॉम्ब इस टारगेट को हिट कर देगा। और इन 20 सेकंड में, अच्छा बताइए हॉरिजॉन्टल में स्पीड वही रहेगी हमेशा, कितनी 100 ही रहेगी, तो चेंज होगी नहीं, हमेशा 100 रहेगी। तो बताइए इधर कितना डिस्टेंस चल जाएगा, तो रेंज इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 20, हाउ मच कितना बताइए 2000 मीटर। तो बताइए इसमें जो वैल्यू पुट करोगे थीटा में, tan थीटा इक्वल टू बताइए, ये है रेंज, यहाँ तक दिस अपॉन दिस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2000 डिवाइडेड बाई ये भी 2000 था बराबर 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एकदम आसान है, पॉज करके उतार लो, एकदम आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को पहले तब करिए। तब करिए, पहले पढ़िए।
अब देखिए यहां पर क्या कुछ स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां ऐसी होती है ना, सीढ़ियां ऐसी होती है ना, ऐसी सीढ़ियां होती है ना। अब यहां से इस देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, मैंने ज्यादा लिखा नहीं इसमें। अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉल को ऐसे करके यू से प्रोजेक्ट कर दिया है, तो अब ये बॉल ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। अब मान लो इस वाली सीढ़ी को ये इस पॉइंट को जस्ट छू जाती है, ठीक है, जस्ट छू जाती है, तो यही दिया हुआ है इफ द बॉल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेयर। मान लो कौन सी पहले नंबर की, दूसरी, तीसरी जो भी है उसको जस्ट हिट करती है। फाइंड द वैल्यू है ऑफ n, मतलब कौन सी वाली स्टेयर को हिट करेगी जिसमें हर स्टेयर की हाइट कितनी दी है h और विड्थ दी है b। तो देखिए मान लीजिए यहां से आपने, तो फिर से देखिए इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से। मान लो इस वाली सीढ़ी को जस्ट हो गई यहां पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों के लिए यही तो हो गया। अगर इस वाली सीढ़ी को छू रही है यहां से, देखिए तो ये तो यहां से ये हो गया, इसको ये से डाल लीजिए, तो देखिए ये h है। तो देखो अब सुनना जरा, यहां से छोड़ा, मान लो पहली सीढ़ी है तो पहली सीढ़ी में वर्टिकल h चले, हॉरिजॉन्टल भी b चले, दूसरी में वर्टिकल फिर h चले। तो बताइए अगर nth स्टेयर होगा, ये अगर nth स्टेयर होगा तो वर्टिकल में कितने चल जाएंगे, ऐसे काउंट कर लो। देखो पहली तक h चलते हैं, दूसरी तक 2s, तीसरी तक 3s, तो n तक बताइए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा nh। इसी तरीके से अगर पहली सीढ़ी पर आते तो हॉरिजॉन्टल में b चलते, अगर यहां पर हिट कर जाती तो 2b चलते, तो n पे हिट किया है तो यहां से ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी n इंटू b। तो एक तरह से अब क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, यहां से क्वेश्चन ये हो गया, आप इसको यहां से u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये और ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो h हो गया ये तो हो गया जो कैपिटल H हो गया, ये तो हो गया n इंटू एच, ठीक। और ये यहां से जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई n इंटू बी, ठीक है। तो यही पूछा है कि इस n की वैल्यू क्या होगी। तो आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको x एक्सिस ले लूँ, इसको y एक्सिस ले लूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। तो आप या तो इसमें लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसकी इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, बताइए आपको इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। चेक कर लो, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी, 2 था यहाँ पे, जरा 2 लिख लेना प्लीज, 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताई थी, ठीक है। और अब बताइएगा 0,0 ये है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए। x तो होगा कितना nb और y कितना होगा बताइए माइनस nh होगा, ठीक। ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आप इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। तो x की जगह nb पड़ेगा, तो ये हो जाएगा nb का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई को कितना पुट करेंगे माइनस n इंटू एच, ठीक। आप जरा आसानी से सॉल्व कर लीजिए, एकदम आ जाएगा। इसको इधर से तो हटाई दो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा n स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2u स्क्वायर n इंटू एच अपॉन जी, एक n से n मर जाता, ठीक। तो यहाँ से जो n आ जाता है वो आ जाता है 2u स्क्वायर एच अपॉन जी बी स्क्वायर, ठीक। दिस इज वैल्यू ऑफ n। इतना ही एग्जाम में आता है, ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आप दूसरा मेथड, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको याद ना हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे, इतना पॉज करके उतार लीजिए पहले, इतना पॉज करके उतार लीजिए पहले, उतार लीजिए पॉज करके। बेसिक से कैसे कर सकते हैं, देखो हटाएं इसको। बेसिक से आप इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि देखिए जितने, अब ये यहां पर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, जितने टाइम में वर्टिकल NH का डिस्टेंस चला हुआ उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल चल गया। तो देखिए आप हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल लिख लो, तो फॉर हॉरिजॉन्टल
फॉर हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल देखिए n इंटू बी चला इसने कितने टाइम में, t में, स्पीड कितनी थी u, इक्वेशन नंबर 1। फॉर वर्टिकल लिख लीजिए, फॉर वर्टिकल लिख लीजिए, वर्टिकल आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल में आप यही डायरेक्शन वर्टिकल पॉजिटिव ले लिए नीचे, तो ये आ जाएगा एन एच बराबर u तो जीरो, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पर जब इसको ड्रॉप किया गया था तो एकदम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, वर्टिकल में तो इसका कोई मोशन था ही नहीं, तो u तो जीरो आ जाएगा प्लस हाफ g और t का स्क्वायर। ये t इसमें से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए t पुट कर दिए, तो मैं पुट करता हूँ एन एच इक्वल टू हाफ g और t बोले तो बताइए एन बी अपॉन यू का स्क्वायर आ जाएगा, और आप 100% चेक कर लो, n वही आ जाएगा, फिर से देखो एन एच बराबर ये आ जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये g तो था ही ऊपर 2u स्क्वायर, n से n चला जाता है तो यहाँ से बच्चों n आ जाता है 2h u स्क्वायर अपॉन 2h अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, दोनों से देख लीजिए, एकदम आसान है, बहुत डिटेल आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से देख लीजिए। ठीक है, पॉज करके उतारिए, आगे बढ़ता हूँ, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब एग्जाम लायक सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। फिर देखिए एक एच का हाइट है टॉवर, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है, मैंने कहा आप लोगों को समझा दूंगा। इसका एच हाइट है और टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कैसे हॉरिजॉन्टली, सब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है। तो बताइए जब ये मूव कर रहा होगा तो कहीं भी आ जाएगा, तो जी तो इधर लग रहा होगा और यू तो चेंज होता ही नहीं है, सब बता चुके हैं आपको। ठीक, अब कह रहा है इफ द बॉल हिट द ग्राउंड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, इसका मतलब है टी इक्वल टू जीरो से आपने छोड़ा है, थ्रो किया है, और यहाँ पे टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर बॉल हिट कर देती है, 3 सेकेंड पे जाके ग्राउंड को हिट कर देती है। ठीक है, ग्राउंड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये भी दिया है कि ये जो इसकी वेलोसिटी है वो इस लाइन से 45 का एंगल बना रही है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड यू, एच और यू की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, चलिए कुछ है ही नहीं, आराम से आप एक काम करो, अब 3 सेकंड में आप पहुंची है, तो वर्टिकल के मोशन को देख लो, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन आप देख लीजिए, तो यहां से बॉल को ड्रॉप किया था, t इक्वल टू जीरो पर u इक्वल टू जीरो से g लगेगा नीचे, और यहाँ पे जो बॉल आई है वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आई है। अच्छा, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी ये भी फाइंड आउट कर लेना। ओके, ठीक है, तो एक बात बताइए आप, अगर ये h का हाइट है यहाँ पर तो सीधे सीधे लिख दो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h बराबर u तो जीरो था प्लस हाफ, a बोले तो 10g और t बोले तो 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ जाता है बताइए, 45 मीटर आ जाता है, 45 मीटर आ जाता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 45 मीटर आ गई। अच्छा, वर्टिकल में स्पीड कितनी आएगी, वी वाई इक्वल लगा दो यू वाई प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल टू यू तो जीरो है प्लस ये 10 इंटू टी बोले तो 3, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड आएगी, सॉरी वर्टिकल में, ये स्पीड वही रहेगी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल में तो चेंज होगी नहीं, तो u रहेगी। तो आपको h तो 45 मिल गया, अब u फाइंड आउट करना था, तो अब आप इसमें वेक्टर ट्रायंगल देख लो, ये और ये, इधर तो u है और इधर क्या है vy है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 45, तो आप सीधे लगा दो tan 45 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये कितना है बताइए, ये है वी वाई अपॉन यू, तो ये आ जाएगा 1 बराबर वी वाई आप लिख चुके हैं ना कितना 30, तो ये आ जाएगा 30 बाई यू, तो यू बराबर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। एकदम आसान, कुछ भी नहीं होता है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मैं जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो कभी लगेगा ही नहीं कि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप यही क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, और किसी भी किताब से उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहो, किसी भी किताब को उठा लो, बस एक ही किताब के पीछे पड़ जाओ, इतनी बस मेरी सजेशन है। बाद बाकी मैं भैया अपनी वेबसाइट बनवा रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ, और फिर आपको क्वेश्चन देता भी रहूँगा, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है।
क्लियर? पॉज करके उतारिए। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एक जैसे सवाल हैं लगभग। अब देखिए फाइंड यू। अब यहां पर भी गए, एक टावर है जिसका हाइट है 36 मीटर, एक दूसरा टावर है जिसका हाइट है 16.4 मीटर, दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है 40 मीटर। आराम से देख लो। अब यहां से हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया है, लिखा नहीं है, मैं बोल दिया, मैंने कहा डायग्राम बना लिए केवल। फाइंड यू, यू की स्पीड बतानी है सो दैट बॉल जस्ट हिट द पॉइंट बी। तो देखिए जस्ट हिट द पॉइंट मतलब उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करती हुई जाइए, इसको जस्ट हिट कर जाए, यहां पर जस्ट हिट कर जाए। तो देखिए आपके लिए तो जो काम का क्वेश्चन है वो ये हो गया। देखो यहां तक ये सवाल हो गया एक्चुअली, ये आप इसको यहां से छांट दो तो ये तो आपके लिए h बचा। तो h कितना बचेगा? 36 माइनस 16.4 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको घटा लीजिए, 16.4, 36 में से 16.4 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? ये आएगा 6 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 9 और ये 2 19, 19.6। तो ये तो आ गया 19.6 मीटर। ठीक, ये आपके काम का आ गया। ठीक, बॉल हिट द, अच्छा इस पॉइंट को हिट करना है तो देखिए एक ही बात है, यू पूछा है तो यार जितने टाइम में वर्टिकल इतना डिस्टेंस चले, जितने टाइम में उतना हॉरिजॉन्टल चल जाए। तो हॉरिजॉन्टल कितना? ये तो कितना 40 मीटर। तो बताइए दोनों इक्वेशन लिख लो। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखोगे? u इंटू टी बराबर 40। सेकेंड वर्टिकल के लिए क्या लिखोगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। एकदम ऑब्जेक्टिव लिखने लगो, मनी मन में लगा लो इसको, वर्टिकल के लिए मनी मन में लगा लो। तो वर्टिकल में तो देखो यहां से यहीं तक चला, इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। तो वर्टिकल में चला कितना? 19.6। अच्छा नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। u 0 था वर्टिकल में, प्लस हाफ, g बोले तो 9.8 ऐसा दिया हुआ है, शायद 9.8 शायद दिया हुआ है, लिखा नहीं मैंने तो प्लीज 9.8 लिख लो। g को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, क्योंकि जब 19.6 इस तरह के डाटा दिए रहते हैं तो 10 से काम नहीं चलता है, कैलकुलेशन टफ हो जाता है, मुझे पता है। तो g को 9.8 लिख लो। ठीक है, लिख लो 9.8 इंटू टी, टी वहीं से लिख दो। चलो पहले निकाल लेते हैं टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू आ जाता है यहाँ से अंडर द रूट 19.6 इंटू 2/9.8। तो ये यहाँ से चेक करो, इसे 2 बार देखो मर गया। अगर आपने इसको 10 यूज किया होता तो सॉल्व नहीं कर पाते। तो 2 सेकंड आ गया। तो टाइम कितना आ गया बच्चों? 2 सेकंड आ गया। और टाइम अगर 2 सेकंड आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू यू बराबर कितना? 40। तो u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, प्रैक्टिस तो करो कम से कम, डर खत्म होता है यार। बेसिक क्वेश्चंस करते करते आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। आगे बढ़े, पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, इसलिए मैं बोर्ड के सामने से पूरा हट जाता हूं। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है एक्चुअली, ये यहाँ पर हाइट है, फिर ये है, फिर ये है, मतलब वही सब उसी में थोड़ी थोड़ी बातें आपसे डिस्कस करवा रहा है। अब यहाँ पर ए वाले पॉइंट्स, ए अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? 4.9 मीटर। अच्छा जब भी 4.9 इस तरह का डाटा आ जाए, समझ लेना जी 9.8 दिया होगा, लिखा नहीं मैंने, लिख लो। जी को 9.8 ही लेना होता है, लिखा नहीं मैंने, लिख लो पर इसको भी। जी 9.8 ही है इसमें बेटा, लिख लो। जी 9.8 है, जी 9.8। ठीक है, अब कह रहा फाइंड यू मिनिमम। अब देखिए आप इसको स्पीड कुछ भी दे सकते हैं, बहुत तेज भी दे सकते हैं तो यहाँ जाके गिरेगा, फिर धीमे करेंगे तो ये गिरेगा। तो ये बताना है कि यू की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट बॉल जस्ट क्लियर्स द पॉइंट सी, सी वाले पॉइंट को जस्ट क्लियर कर जाए, मतलब ऐसे छूती हुई निकल जाए, ऐसे छूती हुई निकल जाए। अच्छा इसको छूती हुई निकल के फिर यहाँ पे गिरेगी भी, ठीक है, और गिरेगी तो ये जो मैं थोड़ा खिसका लेता हूं, तो यहां से कितने दूरी पर इसको ये हिट करेगी, ये भी एक्स फाइंड आउट करना है। ये 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड यू मिनिमम मतलब यू की कितनी, देखो अगर ज्यादा कम ले लोगे तो यहीं गिर पड़ेगा, और बहुत तेज ले लोगे तो यहां जाके गिरेगा। तो हमको ऐसा यू लेना है जो इस जस्ट कोने को हिट करता हुआ चला जाए। ठीक है, वो पर्टिकुलर यू लेना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड एक्स, और ये एक्स भी फाइंड आउट करना है, वेयर द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, और यहां से एक्स कितनी दूरी पे ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, ये करना है। अब देखिए कुछ है ही नहीं, अगर मैं सी पॉइंट के लिए अलग से डायग्राम बना दूं तो देखो डायग्राम ये है, डायग्राम ये है,
ये है, ये पॉइंट सी है, ये सी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। ये कितना है बताइए? 4.9 मीटर। ये कितना है? 6 मीटर। यू फाइंड आउट करना है, एक लाइन में आएगा, नहीं आएगा क्या भाई? आपको पता है, वर्टिकल भी पता है, हॉरिजॉन्टल भी पता है। तो देखिए वर्टिकल से टाइम निकाल लो, तो वर्टिकल से टाइम अभी अभी निकाला है, तो सीधे सीधे लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 था, एस कितना है बताइए? 4.9, हाफ और जी और टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी आ जाता है 2 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 9.8 का क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। तो ये मेरे और आपके हिसाब से 1 सेकेंड आता है, 1 सेकेंड। तो एक अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर आपने थ्रो किया होगा तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पहुंच गया। ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो बताइए हॉरिजॉन्टल के लिए देखो, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आ जाएगा 6 इंटू टी बराबर, सॉरी गलत कर गया मैं, u इंटू टी बराबर 6 और t 1 सेकेंड है, तो u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, कुछ है ही नहीं। अब बस आपको ये और फाइंड आउट करना है कि यहाँ कहाँ जाकर हिट करेगा। तो देखिए अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। अब आपको यू पता लग गया, तो ये बताना यहाँ पे कहाँ जाकर हिट करेगा। इतना उतारो पॉज करके, करें आगे बढ़े। चलिए देखिए, इसको हटाएं। ठीक, अब देखिए, अभी आप यहीं से इसको काउंट कर लो, सीधे यहीं से काउंट कर लो। अब ये आपको पता लग गया 6 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ कहाँ जाके हिट करेगा? यहाँ जाके हिट करेगा। ठीक, ये यहाँ से पूरा नहीं फाइंड आउट करिए, ये तो आपको 6 मीटर दिया है, तो इसको कोई आप x डैश कह दो, और x डैश कितना हो जाएगा बताइए? x प्लस 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से x डैश फाइंड आउट कर लो, 6 घटा दोगे तो ये x आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये टोटल कैसे मिलेगा? 4.9 ये है और 14.7 ये है, तो ये जो h हो जाएगा ये हो जाएगा, जोड़ लीजिए जरा, 4.9 ये आ जाएगा 19.6, ये 19.6 मीटर आ जाता है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 4.9 में इसमें जोड़ दो तो 19.6 आ जाएगा। तो जो टाइम लगेगा, यहाँ तक का टाइम निकाल लो। टाइम तो अब काफ़ी देर से कर ही रहे हो, कितना आ जाता है? सीधे सीधे 2h/g आ जाता है। तो टाइम इक्वल टू 2h, h कितना है बताइए? 19.6 और g 9.8 लेना है, तो ये तो आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमेशा कितनी रहेगी बताइए? 6 रहेगी। तो ये कितना चल जाएगा? x डैश इक्वल टू बताइए 6 इंटू 2 बराबर 12 चल जाएगा, 12 मीटर चल जाएगा। और 12 मीटर चल जाएगा तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 मीटर ही आ जाएगी। ठीक है, मन से क्वेश्चंस करिए, अड़ियल रवैया बनाइए, और जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स आने लग गए, फिजिक्स आपका क्लोज हो जाएगा जीवन भर के लिए। कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती यार, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है।